14 फरवरी वैलेंटाइन डे, कस्में वादे प्यार का दिन। वैलेंटाइन डे का गुलाबों के सुर्ख रंगों, चॉकलेट के स्वाद, जो प्यार की पवित्रता, प्यार की रूहानी एहसास से कई ज्यादा बाजार की चकाचौंध भरी है। नमस्कार, जोहार। मैं महिमा सिंह वैलेंटाइन डे पर आप सभी के बीच ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, एक ऐसी प्रेमी जोड़ी की कहानी जिनका नाम है अमृता उदयन। और अमृता उदयन की कहानी का सारांश इतना भर है कि अमृता जी को उदयन जी ने ऐसे वक्त में अपनाया जब इन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इन्हें सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रेम करे और समझे। अब बता दें कि अमृता दिव्यांग है और इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उदयन जी ने इन्हें हमेशा के लिए अपनाया। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इनकी प्रेम और संघर्ष की कहानी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है प्रभातखबर.com पर। धन्यवाद। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहली बार कब मिले और पहली मुलाकात कैसे हुई? 2009 में मैं एक इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाती थी और ये पढ़ाते थे, कंप्यूटर पढ़ाते थे। तो वहीं से हम लोग कलीग थे, वहीं से हमारे जान पहचान दोस्ती हुई पहले। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदला। उसके बाद हम लोग कितना टाइम लगा दोस्ती से प्यार में बदलने में? 4 साल, 4 से 5 3 से 4 साल नहीं, 9 से 12 13 12 साल लग गया? नहीं 2009 से 2012। अच्छा, दोस्ती से फिर प्यार? हाँ, 3 साल लगे। और शादी में फिर कितना टाइम लगा? शादी 2016 में हुई। क्योंकि हम लोग पहले अपने पैर पे खड़े होना चाहते थे। इनका लॉ हो रहा था और मैं टीचर की तैयारी कर रही थी, बीएड वगैरह कर रही थी। तो पहले पैर पे खड़ा होना चाहते थे। तो 15 में इनको लाइसेंस मिला लॉ का और 15 में मेरी जॉब हुई, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि शादी करेंगे। तो फिर 2016 तो मतलब थोड़ा ये बताइए कि स्टार्टिंग कैसे हुआ, फिर आप लोगों ने कैसा समझा कि हाँ शादी करना चाहिए, बात करना चाहिए सब? मैं तो एक्सपेक्ट नहीं की थी शादी ये करेंगे मेरे से, क्योंकि मेरे में दिक्कत थी। तो मैं थोड़ी सी इस चीज के लिए डरती थी कि पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं, या कोई अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं। लेकिन इन्होंने मुझे समझा, इन्होंने मेरे अंदरूनी खूबसूरती को देखा, बाहरी चीजों को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने मेरी अंदरूनी खूबसूरती को देखा और इनको मेरे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो शादी के भी 8-9 साल होने जा रहे हैं, अब तो और हम लोग क्लोज आ रहे हैं। तो अब ऐसा कोई दिक्कत इनको हुआ नहीं। तो मतलब पहली बार आप लोग जब मिली तो कैसे क्या बातचीत हुई और फिर दोस्ती से प्यार में कैसे बदला? पहले कौन बोला? कोई बोला ही नहीं आज तक, अभी तक भी नहीं बोलते। अभी तक बोले ही नहीं। बस लगा कि हम लोग एक दूसरे ये बस अपनी फीलिंग्स है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दूसरे को हम लोग समझने लगे। मुझे भी ऐसी लाइफ पार्टनर की जरूरत थी जो हाईली एजुकेटेड हो। तो मुझे वो चीज इनमें दिखा के हाईली एजुकेटेड है। शी इज MA BEd। तो मुझे भी हाईली एजुकेटेड मिली और मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी जो मुझे समझे। तो वो दोनों क्वालिटी मैंने इनमें देखा। तो फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई। दोस्ती से फिर 2014 के बाद हमने सोचा कि चलो हम लोग साथ में ही लाइफ को बिताएंगे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया शादी करने का और लास्टली 2016 में हमने शादी। मतलब आप दोस्ती ऐसे ही हुई पढ़ाते पढ़ाते, उसके बाद आपने कभी इजहार नहीं किया? इजहार नहीं किया। बस ये अंदर की अपनी फीलिंग्स थी। दोनों एक दूसरे से बात होते थे। फिर दोनों ने डिसाइड किया मिलके कि हम लोग साथ में ही। अच्छा, जब आप लोग दोस्त जब बने या फिर जब प्यार हुआ लगा, तो ऐसा कभी सोचा था आप दोनों ने कि शादी होगी या हम इस रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे? ऐसा सोचा नहीं था शुरू पर। धीरे धीरे एक दूसरे को समझते समझते ये चीज आ गया कि हाँ अब हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ मतलब जीवन भर साथ रह सकते हैं। बिना नहीं रह सकते हैं, साथ ही रह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस दौरान मतलब किन किन बातों से आपको जूझना पड़ा, क्या संघर्ष रहा? ऐसे तो हमारे समाज में लव मैरिज को लेकर मतलब क्लास से लेकर जहाँ आप लोग पढ़ाते थे वहाँ पे लोग क्या कहते थे? अगर जब आपके दोस्तों यार ने हमेशा सपोर्ट किया, दोस्तों का ये नहीं था, दोस्तों ने सपोर्ट किया। लेकिन हाँ, फैमिली देखिए हमारे समाज में एक तो लव मैरिज को ही मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ऊपर से मेरा केस थोड़ा और डिफरेंट था। तो कोई भी मेरे घर में भी होता तो हो सकता है कि
अपोज करता। फिर भी हमने परिवार को बताया, परिवार वालों ने जाना शुरू में तो मतलब मना किया, फिर लास्ट में उन्होंने भी देखा कि दोनों एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड है तो उन्होंने भी अलाउ किया। फिर जाके हमने मतलब घर वालों को मनाने में कितना समय लगा? 2 साल करीब लगा। 2 साल मनाने में लगा। हाँ, उसके बाद शादी हुई। जी मतलब घर की मर्जी से आप लोगों ने हाँ, शादी घर की मर्जी से। हाँ, घर की मर्जी से की, बिना मर्जी से। घर अभी में घर बता वालों के के साथ ही आप लोग रहते हैं? नहीं, दूर अभी होते हैं हमारे वर्क के कारण हमें मैं रही हूँ ससुराल में, लेकिन जब दूर हो रहा था मेरा स्कूल, बहुत ज्यादा हरासमेंट हो जा रहा था क्योंकि तकलीफ में काफी दूरी होने की वजह से फिर गाड़ी ड्राइवर हम लोग रखे हुए थे तो इनको फिर ये पहले हमको छोड़ते थे, फिर इनको कोरोना हो गया था तो बहुत डेंजर कोरोना हो गया था इनको, तो फिर हम लोग ड्राइवर रखे थे। लेकिन कोरोना टाइम में फिर ड्राइवर जो छोड़ा उसके बाद वो मतलब नहीं आया और इनकी तबीयत फिर डिटोरिएट हो गई थी, इसलिए फिर इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि उतना दूर से हमको रोज छोड़ना ले जाना, इसलिए हम लोग यहाँ मतलब स्कूल के नजदीक आते हैं। वर्क के कारण हमें वर्क इधर प्लेस के नजदीक, कारण वर्क प्लेस से नजदीक आना पड़ा। इनका भी हाई कोर्ट यहाँ से सामने है, मेरा भी स्कूल, इसलिए हम लोग सेंटर पे लिए घर। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जब मतलब पहले जब आप लोग मिले थे तब से लेके अभी क्या बदलाव हुए मतलब आपके रिश्ते में? बदलाव ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पहले भी दोस्त थे, आज भी हम लोग एज ए हस्बैंड वाइफ दोस्ती को प्रीफर ज्यादा करते हैं। हम लोग हस्बैंड वाइफ को हम दोस्त ज्यादा हैं। मतलब रिश्ता अभी भी उस दिन जैसा ही है, हाँ, वैसे ही बिल्कुल चल रहा है। हाँ, वही रिश्ता है, कोई चेंजिंग नहीं है रिश्ते में। अब मेरा मानना है कि पति पत्नी एक अच्छे दोस्त रहे तो रिश्ता ज्यादा नहीं होता, तो वो चीज है हमारा। और ये बताइए कि जैसे अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो वैलेंटाइन डे को और वीक को आप लोग कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए तो हमेशा से वैलेंटाइन डेली वैलेंटाइन रोज ही है, तो ऐसा कोई वीक वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ऐसा कोई स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्यार शुरू से जो है इफेक्ट बरकरार है। हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करते भी नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद दोनों एक दूसरे हमारी के जोड़ी स्पेशल स्पेशल है, इसलिए हमें कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उस बार मतलब वैलेंटाइन वीक आप लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं? हम लोग कभी नहीं करते हैं एक्चुअली। जब ऐसे तो करते थे पहले, लेकिन जब से ये पुलवामा वाला अटैक वाला हुआ है तब से हम लोग नहीं मनाते हैं वैलेंटाइन। तो बहुत लोग इसलिए मनाते हैं। हाँ, क्योंकि शहादत दिवस है। तो जो लोग मतलब जो युवा भी वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करते हैं तो उनको कैसे आप देखते हैं? मतलब ये कितना सही है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? आज के जनरेशन में ये चीज देखने को मिला कि वैलेंटाइन डे मनाना गलत नहीं है, पर उसके प्रति आप अगर डेडिकेट हो के किसी के प्रति है तो फिर आप आगे रिश्ते को बढ़ाएं। हाँ, ये टाइम पास नहीं होना चाहिए। वैलेंटाइन वीक टाइम पास नहीं होना चाहिए। हम लोग रिलेशन में थे लेकिन हमने कभी वैलेंटाइंस डे नहीं मनाया। जब हम लोग नहीं अनमैरिड भी थे तो हम लोग कभी वैलेंटाइंस डे स्पेशली हम लोग को कुछ नहीं मनाया है कि उस दिन मिलना ही है या उस दिन कहीं जा रहे हैं या हमको रोज लाके ये दे रहे हैं, वैसा कभी हम लोग रोज आज तक आप लोग एक दूसरे को दिए हैं? रोज? हाँ, नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग एक दूसरे मतलब हम लोग फ्रेंडशिप वाली रिलेशन है हमारी। फ्रेंड में हम लोग ऐसे और अच्छे पति पत्नी की क्वालिटी होती है कि एक अच्छे दोस्त पहले। हाँ, फर्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट मिला था इनसे, ये अंगूठी मेरी डायमंड रिंग, फर्स्ट एनिवर्सरी। तो अब तक मतलब क्या क्या गिफ्ट आपको दिए या फिर आप उन्हें दिए? देते जब हम लोग कोई स्पेशल ओकेजन नहीं होता है, जब मन किया तब दे देते हैं, ऐसा कोई स्पेशल ओकेजन नहीं। ऐसे तो हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट है। हाँ, हम लोग एक दूसरे के लिए गॉड गिफ्ट, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है जिंदगी भर का। तो क्या और अभी आप लोग जैसे जान रहे हैं कि कोरोना काल चला था कुछ समय पहले, तो कोरोना में मेरी ऐसी स्थिति हुई थी क्योंकि मैं मौत के मुंह से है, तो शायद इनका प्यार था मुझे खींच के लिया। डॉक्टर ने कह दिया था ऐसा कि अगर इनको आधे घंटे अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो नहीं बचा पाएंगे। 60% लंग्स इनका इन्फेक्टेड था, तो बहुत ज्यादा ही उस समय। इस वजह से हमको दोनों एक दूसरे के लिए स्पेशल बस। अच्छा, जैसे प्यार की बात हम लोग कर रहे हैं, पर इसमें ये मतलब बहुत लोगों के बीच होता है, मतलब मैक्सिमम लोगों के बीच होता ही है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, तो उस तरह से आप लोगों का क्या है? मतलब होती है लड़ाई झगड़ा सभी हस्बैंड वाइफ में होती है, हमारे बीच भी होती है, जहाँ पर वो लड़ाई मेरी झगड़ा तरफ से खासकर वो कुछ पलों की होती है, बाकी इनके तरफ से ज्यादा होता है। हाँ। मेरी आदत है बहस करने की। गुस्सा पहले कौन ऐसे होता तो है? मेरा कैसा है बहस करने का, पर इनकी आदत ज्यादा बहस करने, घर में इनकी आदत है। बाहर आप वकील हो, घर में ये वकील बन जाते हैं। मनाते यही है, गुस्सा मनाते हैं सब वही है। ये थोड़े चिड़चिड़े हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये मान भी जल्दी जाते हैं, लेकिन मैं बहुत दिन तक खींचती हूँ। ये हम संघर्षों की बात हमने जैसे की, अभी जो युवा है जो प्रेम एक दूसरे से करते हैं
तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे फ्यूचर को लेकर, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, फिर कैसे रिश्ते को कैसे मेंटेन करना चाहिए? पहले अपने पैर पे खड़े हो, आप प्रेम करो, वो गलत नहीं है। हमारे बीच भी कुछ था, अट्रैक्शन था, अफेक्शन था, जो भी था, लेकिन हम लोग पहले अपने पैर पे खड़े हुए। आज की युवा पीढ़ी को हम यही बोलना चाहेंगे कि पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, पहले सामने वाले को आप अच्छे से रखो, रखने का की तरह बन जाओ, हाँ, रखने के योग्य बन जाओ, क्योंकि आप खुद अभी माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, फिर आप किसी और की जिंदगी खराब कर रहे हो, या तुरंत नहीं मिला तो फांसी लगा लिए, या किसी और से उसकी शादी हो रही है तो उसको पहले अपने पैर जान ले अपने लिए, कैरियर को बनाए, उसके बाद प्रेम में लोग ऐसा ही करते हैं, प्यार को पहले योग्य बनो फिर प्यार को अपनाओ। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जैसे प्यार या रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में बहुत सारी यादें होती हैं, तो आप दोनों के बीच ऐसी कौन सी यादें जो आपको आज भी याद है उस समय की? यादें क्या ऐसी है? 3-4 बातें जो आपको आज भी याद है उस टाइम की, जब आप शुरुआती टाइम था, आप दोस्त थे, फिर प्रेम हुआ। ऐसा तो हमने बताया कि जैसा कोई स्पेशल वैसा कुछ ओकेजन नहीं था, तो फिर भी कुछ है, कहीं घूमने गए, तो जो शादी के बाद की है फर्स्ट ट्रिप जो हमारी पूरी की है, वो बहुत यादगार रही। हाँ, शादी से पहले का कोई वैसा बोले ना, हम लोग फ्रेंड की तरह थे, फ्रेंड की तो हम लोग तरह मिलते भी थे, आम डेटिंग भी जिंदगी। हमारी होती थी, तो पूरे ग्रुप, इनके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, हम लोग कभी अकेले इवन मिले भी नहीं शादी से पहले कहीं, इसीलिए वैसा कोई स्पेशल दोस्तों के बीच में ही मिलना जुलना, वही एक सब वही अच्छी होता है। यादें हैं। कहीं डेटिंग पे भी हम लोग मूवी भी अकेले नहीं गए हैं कभी शादी से आज पहले। तक? और शादी के शादी बाद? से पहले, हाँ, शादी के बाद। तो ये थी अमृता उदयन की सच्चे प्रेम की सच्ची कहानी। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।